पूर्व में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया, लेकिन कोई भी मुस्लिम जेडीयू को वोट नहीं देता। भाई वो लंतरानी बकते हैं, वो बीजेपी में के आदमी हैं, वो जदयू में बिलावजह से हैं। और हुकूमतें चलती हैं सिर्फ वोट से नहीं, हुकूमतें बनती हैं वोट से, लेकिन हुकूमतें चलती है जनता के टैक्स के पैसे से। इसलिए जिसने वोट नहीं दिया है उसको भी जीने का हक है। टैक्स के पैसे सबके हैं। आप कहिए कि जिसने वोट दिया उससे सरकार बनती है और टैक्स से सरकार चलती है। इस मुल्क के बनाने में सबका खून शामिल है, इसलिए सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये हमें से समाज को तोड़ने वाली बात बोलते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कल कहा कि अगर बिहार सरकार वक्फ बोर्ड पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, नीतीश कुमार मुखर नहीं होते हैं, तो बिहार में और देश में जो मुसलमान हैं वो अपना रास्ता खुद तैयार करें। बात सही कही है मौलाना ने। जमीयतुल उलमा भारत की एक उलमा की और मुसलमानों की एक बहुत ही मुस्तनद और मोतबर तंजीम है। जंग आज़ादी में इनका बड़ा रोल रहा है। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद में बड़ा काम करते हैं। और वक्फ बिल में इस मुल्क में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, फसादात हुए, तमाम तर रिपोर्ट पढ़ लीजिए और तमाम तर रिपोर्ट में छनकर यही बात आती है कि 90% मुसलमानों का नुकसान हुआ है। तो अगर मुसलमान इस मुल्क का शहरी है और ये वक्फ की जो जायदाद है ये हुकूमत की जायदाद नहीं है, ये मुसलमानों के बाप दादा की दी हुई जायदाद है जो यतीमों, गरीबों, मिस्किनों, विधवाओं, अनाथ लोगों के लिए है और सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है। उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? न्यास परिषद है और दूसरे हैं, दूसरे धर्म स्थल हैं, दूसरे धर्म ग्रंथ हैं, दूसरे धर्म गुरु हैं, दूसरे धर्म की जो ज़मीन है हम उसको भी चाहते हैं, उसको भी संरक्षण मिले। लेकिन एक तरफा तौर पर मुसलमानों पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जितने भी बुलडोजर लगे हैं सब मुसलमानों के घर पर लगे हैं, गोलियाँ मुसलमानों के सीने पर लग रही हैं, मस्जिदें मुसलमानों की छीनी जा रही हैं, तो ये मुल्क किधर को जा रहा है? ये अब तो जाहिर है कि मुसलमानों को तो ये फैसला करना पड़ेगा। तो चाहे मुंह पर पट्टी बांध लेनी पड़ेगी, उसको गर्दन झुका देनी पड़ेगी, या अपने हक के लिए सदन से लेकर सड़क तक लोकतांत्रिक अंदाज में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये बात तो साफ हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं हैं। वो बीजेपी के साथ भी हैं और मुसलमानों को कहते हैं कि हितैषी भी हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अभी पूरे तौर पर इस बिल की मंजूरी का मामला फंसा हुआ है। अगर नायडू जी चाहें, चंद्रबाबू नायडू चाहें और नीतीश कुमार जी चाहें, जो पिछले दिनों में कहते रहे हैं कि साहब हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत रहे, बाबा साहब का संविधान रहे, गांधी जी के सपनों का भारत बने, हिंदू और मुसलमानों का इत्तेहाद बाकी रहे, तो यकीनन है इससे मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। एक बाबरी मस्जिद टूटी है तो मुसलमान इतना रंजीदा है और इससे तो हज़ारों मस्जिदें हमारी बंद हो जाएंगी, कब्रिस्तानों में लोगों को दफनाना मुश्किल होगा। इसलिए मौलाना ने जो कुछ कहा है यकीनन है वो सही कहा है। वो पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इंसाफ पसंद लोगों की तर्जुमानी की है।